खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। इलेक्शन कमीशन अगर तारीख दे भी दे तो क्या इंतखाबात आईनी मुद्दत में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इमरान खान की एक अमरीकी वफद से भी मुलाकात हुई है, इसमें से लोग तरह तरह के मानी निकाल रहे हैं। कोई मानी हैं या नहीं, बड़ी साहब मैं आपसे पूछूंगा। और कह रहे हैं जी कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या लेना देना? 4 लोग होते हैं जो स्टॉक ऊपर कर देते हैं, डॉलर नीचे करते हैं, मार्केट में फेंकते हैं, जो ट्रिलियनर हैं, जो मालिक हैं इस सारी मैशत के। और IMF जो है 98 वाली शदीद और सख्त तरीन शराइत क्यों हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है। और साथ साथ भट्टी साहब बात करेंगे कि चाइना का एक स्टेटमेंट भी आई है कि भाई पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग बंद करें। चाइना हमें बचा तो सकता है, मगर यहाँ इनमें ताकत है कि ये चाइना की तरफ मुंह कर लें वेस्ट से अपनी पुष्ट करके। भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन अब जो हालात हैं, मैशत, डॉलर कल देखे कहाँ गया, और कल डॉलर को इन 2-4 जो बड़े मालकान डॉलर हैं उन्होंने गिरा के क्या मैसेज देने की कोशिश की? सुप्रीम कोर्ट का क्या तल्लुक है डॉलर से? बहरहाल इंतखाबात आईनी मुद्दत में नहीं होंगे, यू एग्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कादी साहब, हुकूमत जो 2 सूबों की, पंजाब और KPK की असम्बली थे, आइनी तौर पर तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इसकी 90 दिन में इंतखाब को यकीनी बनाए, लेकिन उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही बरती। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। अब इन्हें आईनी और कानूनी तौर पर तो कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन से फरार के PDM के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और बाहर से किसी ने ताला लगा के चाबी फेंक दी है। अगर गैर आईनी तौर पर इसे आगे ले जाने की कोशिश की जाती आगे, तो मेरा ख्याल है फिर इन्हें तौहीन अदालत का सामना करना होगा। मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अगर कासम सूरी की रूलिंग पर इम्प्लीमेंट करा कर ये हुकूमत आई तो नहीं होगा। हमारी इतला ये है, कल रात साबक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अहम शख्सियत से बात की और ये भी गौर हो रहा, हतमी फैसला नहीं हुआ कि शायद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आ जाएं। अगर इलेक्शन हुए तो, अगर हुए, मैं लफ्ज़ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन में इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वो वादे अक्सरियत से जीतेगा। अब आज गालबन मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, तो बादी उल नज़र में अगर इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाते हैं तो मेरा ख्याल है PDM का अपना नुकसान होगा। असल बात यह है कादी साहब, जो अभी तक सामने नहीं आई और जिसकी कभी इम्कान है कि नेक्स्ट मंडे तक आ जाएगी, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हमें जी 60 सीटें दें पंजाब में। 60 सीटें उन्होंने PDM, मुस्लिम लीग नून ही है ना यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून कहा जी अगर आप हमारी वजह से आपकी हुकूमत कायम है वफाक में। ये सूबे की इलेक्शन के लिए कह रहे हैं? पंजाब इलेक्शन तो बादी उल नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया, पंजाब और KPK में फरमाया, मौलाना ने KPK में डिमांड दे दिया। 60 सीटों पे मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, उधर तीर के निशान में पीपल्स पार्टी लड़ेगी। तो जिसकी मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत जो सीनियर रहनुमा हैं, इजलाई ख्वाजा आसफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहदा खान अब्बासी, इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा, हम सीटें नहीं देंगे। तो अगर सीटें नहीं देते, अगर PDM में जरा सोचे, अगर वो सीटें नहीं देते और वो सेंटर से पीछे हट जाती है पीपल्स पार्टी, तो फिर क्या? फिर आपको जनरल इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। कहते ने मौत तो डरे, कहते ने ना कि चित्तर तो डरे तो लितर पै गए। अब ये इलेक्शन से फरार करा रहे हैं। PDM का अंदर इंतशार इन्हें नए इलेक्शन की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की डिमांड ये है कि आप वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की सीटों की वजह से हैं नेचुरली। तो फिर मुझे वैसे तो हर सीट की हवाले से ही है, 1-2 सीटों वाले भी 2 सूबों के इलेक्शन से भागते भागते ये खुद ही पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन की तरफ मतलब गुफ्तगू होना शुरू हो गई। भट्टी साहब, ये जो मुलाकात कल हमारी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, इसमें भी बड़ी बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है इन बड़ों ने जो फैसला करना है, तो इस हवाले से यही मसाइल तो नहीं सामने आ रहे, और ऊपर से मैशत भी यकीनन डिस्कस हुई होगी। देखिए मुल्क में इस वक्त इकॉनमी कादी साहब, हुकूमत जब अपने सियासी मफादात को रियासी मफादात पर तरजीह देगी
तो डॉलर जिस तरह कीमत बढ़ा, हमने तो स्टोरी पे आगे जाना है ना। इकॉनमी आपके बस में नहीं रही, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इस घोड़े पर जिस पर बैठे हैं वज़ीर आज़म साहब, उसकी कमांड उनके पास नहीं, या IMF के पास है उस ड्राइविंग सीट की। तो अब इनकी आपस की सियासत का उलझाव सख्त मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ को 3 सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि जनाब अगर आप नहीं आते तो पंजाब KPK में 10-20% भी सीटें मुस्लिम लीग नून नहीं ले जा सकती। आते हैं तो गिरफ्तार होते हैं। नहीं, आम इंतखाबात की तरफ भट्टी साहब आप 10 दफ़ा स्टोरी दे चुके हैं, हमारी स्टोरियां बाउंस हो चुकी हैं 10 दफ़ा। मुस्लिम लीग नून का जो यहाँ सो कॉल्ड एक वोट बैंक था, जितने 3 पिछले इलेक्शन हुए हैं, 3 बड़े इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो सिवाय PTI की कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? काजी साहब इलेक्शन ना कराएंगे तो मुझे बताएं क्या करेंगे? तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किस में गए? तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच गए। फैसले का इम्प्लीमेंट ना करने का मतलब है जो बंदा उसमें कोताही करेगा वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। भट्टी साहब एक बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बता दिया है टेसिडली कि हम आपके फैसले को नहीं मानते। अगर उसकी मैं तख्तीक उसकी मैं तशरीह करूँ तो यही है या नहीं है? कादी साहब ये जिद अना ये शुरू से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से फरार चाह रही है, इसमें PDM, इसमें कोई शुबा नहीं। कल उनका कहना कि फैसला 3-4 का या 2-5 का, ये तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, इधर PDM इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रही है, उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इन एवरी कंडीशन आइन की बहाली के लिए कल जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, वरना इस मुल्क में आइन से बगावत हो जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, जिन्होंने ये मुझे दोबारा सुनाया, मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने कहा है कि ये वक्त है अदारों के आगे या हर गैर आइनी अहकामात को मानने का इनकार किया जाए, आइन की बहाली के लिए किरदार अदा किया जाए। जिन 2 जज साहबान ने इख्तलाफ किया, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एक शख्स ने भी। उनका एक ख्याल था सो मोटो प्योरली आइनी और कानूनी हर लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है, बेंच बनाना उनका अख्तियार है, वो मैटर नहीं करता। अब नून लीग ने फैसला करना है अपनी बका की जंग के लिए। जनरल इलेक्शन में तो 2 सूबे में तो करने ही करने हैं। बट साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो किसी पार्टी का अब वोटर नहीं हूं। मुस्लिम लीग नून की बका सिर्फ एक चीज़ में है कि ये अगर ये इलेक्शन हारती भी है, ये हारे लेकिन मैदान में रहे, बजाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ बिल्कुल डिमोलिश हो जाए। कि क्या ख्याल है आपका? भाई ये 5 साल इमरान खान कर ले हुकूमत, क्या कर लेगा? क्या हुआ पहले, क्या हुआ जब इमरान खान था? किसने इनको पकड़ लिया था? इमरान खान ने पकड़ा हुआ था इनको। ये कानून से बाला है, इलेक्शन कराना अब इनकी मजबूरी है। और बज़ाहिर जितने सर्वे हुए हैं, इमरान खान की कामयाबी यकीनी है, इसीलिए मुस्लिम लीग 5 साल के लिए यकीनी है भट्टी साहब, या 2 साल के लिए, वो जितनी भी हुकूमत चलती है, हमें गैब का तो इल्म नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं ने मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कहा पीपल्स पार्टी से भी रास्ता कर लें कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना काम उसका जारी है, लेकिन सारी बदनामी, महंगाई की, बेरोजगारी की। अच्छा, लाहौर में भट्टी साहब एक सर्वे हुआ है, जिम्मेदारी आ गई है। और जिन्होंने सर्वे किया है वो इतने कोई प्रो PTI नहीं है, बल्कि प्रो N लीग समझे जाते हैं। वो कहते हैं कि 80% लाहौर जो है वो खान को वोट देगा। ऐसी बात है, मेरे बहुत से लेफ्ट के दोस्त ये बात मानते नहीं। देखिए काजी साहब, इसका मुझे तो इल्म नहीं, लेकिन जितने गैर जानिबदार हल्के हैं वो कह रहे हैं 2 या 3 मैक्सिमम सीटें। एक हमजा शहबाज खुद लड़े, दूसरा और नवाज शरीफ वाली सीट। कंपैरेटिवली मुस्लिम लीग को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं? क्या? हमजा शहबाज की अदम मौजूदगी। देखें, तो उसको तो उन्होंने खुद साइडलाइन किया हुआ है। पिछले 15 सालों से अमलन मुस्लिम लीग नून को, पाक चाहे नून लीग के रहनुमाओं हो या कारकुन हो, राब्ता हमजा शहबाज से था। ऐसे में, ऐसी बहरान में हमजा शहबाज का मुल्क से बाहर रहना सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का नुकसान है। और दूसरी तरफ खुद नून लीग वाले अब ये कहने लग पड़े हैं कि ये इलेक्शन हमसे इमरान खान ले गया, हमारे बस में नहीं रहा, अवाम में हम नहीं जा सकते। ये नून लीग के हमारे बहुत से साथी जो नवाज शरीफ से सिंसियर हैं,
जो वो कहते हैं हम क्या करें, हम अपने हलकों में जाते हैं, उन्होंने कहना जी 10 महीने में हमारा बुड़गस निकाल दिया आपने। आज सर सूद 17 से 20% पे ले गए। आज आपने सोने की कीमत में इजाफा कर दिया, डॉलर की 26 कितने, किस बुनियाद पर ये वोटर के पास जाएंगे? ये आए थे ना कि इमरान खान अप्रैल में नाहल था, नालायक था, महंगाई बड़ी की, और उससे 10 महीने में 110 से 15 रुपए डॉलर में इजाफा हुआ। और यही मोहतरम नून लीग के रहनुमा कहते थे $1 में इजाफा हो तो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। तो एक दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 10 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने 110 से 15 रुपए डॉलर में कीमत में इजाफा हुआ, 178 से अब 185, और मार्केट नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बात बताएं, मैं इस बारे में बड़ा डाउटफुल हूँ। आज खान साहब को हुकूमत दे दें, ये जो इनकी इकोनॉमिक टीम है इसको ठीक कर लेगी? मैं दिल दादा धड़क रहा है, पेट पे हाथ रख के कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेट की पड़ी है, ना आटा मिलता, ना चीनी, ना घी, रोजमर्रा की अशिया। मैं कह रहा हूँ मौजूदा जो सर्वे हुए हैं, इमरान खान को इलेक्शन से नहीं जीत सकते, इकॉनमी उनसे कंट्रोल होती है, वो मुझे नहीं पता। इस वक्त पीडीएम की 13 जमातें, बिमा, सरकारी लाओ लश्कर, इन्हें इलेक्शन में बज़ाहिर आज तक की इतलात के मुताबिक, मैं ये फैसला नहीं दे रहा, राय दे रहा हूं, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी तक पहुंच गया, और ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं सर 2/3 मेजोरिटी से कैसा रोके जाए, क्योंकि ये तो आके कानून साजी करेगा, नैब कवानीन में जो तरामीम हुई है वो वापस हो जाएगी। काजी साहब, आप मुस्लिम लीग सब नून को सबसे, अदरवाइज शहबाज शरीफ अकेले होते, पीडीएम की 13 जमातें ना होती तो अच्छा डिलीवर कर सकते थे। खुद शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ इधर नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की डिमांड। यार मेरे पास खबर ये है भट्टी साहब कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कि जो शहबाज शरीफ साहब कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के लिए फंड नहीं देना चाहते थे, इवन PSL के लिए नहीं देना चाहते थे, ऊपर से सिफारिशें करवा के तो लोगों ने लिए। तो मतलब ये अपने भी तो घर ठीक करे ना, ये अपना। काजी साहब, आपसदारी की बात है, इस हुकूमत में बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ठीक है, ताकत उनके पास नहीं है। उन्होंने आपके करीबी हल्के जो शहबाज शरीफ से सिंसियर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं शहबाज शरीफ को पीडीएम की पार्टी ये नहीं चलने देती, और जो लाए हैं वो ही नहीं उन्हें हाथ खुलने देती, उनके हाथ बांधे हुए हैं। मैं आपको तो लिहाजा इस मजबूरी की हुकूमत लेने की जरूरत क्या थी? बस रजीम चेंज लेटर ट्रैप में ना आते, इमरान खान होते, आज इमरान खान की हुकूमत होती तो आज मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होती? लेकिन बात यह है कि मेरे पास खबर ये भी है कि बहुत से टिकटॉकर्स से बात हुई है यहाँ पर कि जी इनका बयानिया जो है प्रमोट किया जाए, हुकूमती बयानिया जो है, तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक साहब यहाँ पे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर होते थे, उनकी क्या हालत होगी जो इनकी तरफ से इनका केस लड़ रहे थे। जिस मोटिवेट स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, उनका एक कॉलेज में रखवाया गया लेक्चर, खतरा था कि उधर लोग उनसे कहेंगे आपने क्या किया। पुलिस के मुलाजम और पटवारी जिला इंतजामिया ने वो रेंज किया, आम स्टूडेंट्स को आने नहीं दिया गया। उस मोटिवेट स्पीकर की ये पोजीशन हो गई है। ये तो खुदा का शुक्र है कि मतलब काजी साहब, अवाम एक बात नून लीग भी अब मानती है कि इनकी महंगाई की वजह से और पीडीएम की ब्लैकमेलिंग की वजह से मुस्लिम लीग नून का सबसे ज्यादा डैमेज मुस्लिम लीग नून हुई है सियासत में, और सबसे ज्यादा अगर गेन किया है, मुकदमा जरूर हुए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, इन बेइंतहा हुए हैं, लेकिन जो मकबूलियत के ग्राफ में कहते हैं जी 74 मुकदमे इस वक्त खान साहब पे। देखें 74 मुकदमे आपने किए, कातलाना हमला किया, अमजद शुएब साहब जैसे मुहिब्बे वतन, मुल्क से इश्क करने वाले, बड़े डिसेंट आदमी करने वाले, हमेशा अदारों को अपने। अच्छा सुने, जब वो खत्म करते थे ना अपना वीलाग, तो पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, यहाँ पे खत्म करते हैं, और वहाँ पे मेरा जो मुझे सबसे प्यारा तराना लगता है उस्ताद अमानत अली खान का, उससे वो शुरू करते हैं कि शुएब साहब ये देखें, खुदा कादी साहब हमसे ज्यादा इस मुल्क से प्यार करने वाले थे। क्या कर रहे हो यार, दहशत उसका बगावत का पर्चा, लाहौर ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं, धीमे लहजे में गुफ्त करते हैं। उस हवालात में ये कौन कैमरा लेके गया? आपने उनकी तस्वीर वायरल कराई। हुसैन नवाज हमारे भाई हैं, बरतानिया दौर का मेरा उनका एहतराम का रिश्ता है। उनकी एक तस्वीर नैब में सिर्फ मैच में बैठे थी तो मुस्लिम लीग ने तूफान खड़ा कर दिया था। एक 3 स्टार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साबक, पहली दफ़ा मैंने ऐसा मुकदमा देखा।
यार, और जिसके दामन पे कोई आज तक धब्बा कोई भी दाग नहीं, उनके बारे में फुट सोल्जर के नाम पे प्रोफेशनल थे। लेकिन इस पीडीएम की हुकूमत ने मासवाए पीटीआई मुकाओ कोई अच्छा काम किया, चले बताएं। यार भट्टी साहब अपना आप मुकाओ शुरू कर दिया उन्होंने तो अब, यानी बात सुने ना, पहला ये बात आपकी कि पीटीआई फारग हो चुकी थी, अप्रैल से बाद उसी ये 9 महीने अगर पीटीआई को मिल जाते तो इस एरिना में मुस्लिम लीग नून के अलावा कुछ भी नहीं होना। जनरल अमजद शहैद साहब ने खुद कहा था, जहां मैं रहता हूं 3 जनरल हैं उस गली से, और इनकी जिंदगी सादा और मुल्क से मोहब्बत है। लेकिन कादी साहब, इस पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान के बकौल आपके 70 मुकदमात, आजम शबाती और उनके साथ गैर इंसानी सलूक, इस रविश और महंगाई का तूफान, बैड गवर्नर्स की इंतहा, जितना नून लीग को डैमेज की। नज़र में अगर शहबाज शरीफ साहब अगर अपनी बात मुल्क की अपनी पार्टी की बेहतरी चाहते हैं, फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन में चले जाएं, कुछ इज्जत बच जाएगी, वरना पीपल्स पार्टी ले बैठेगी इनको। कादी साहब, अब हवाओं का रुख बदल चुका है। चलिए, इस हवाओं के रुख की हमने बात करनी है। हम यहाँ पर अगर कोई वफद मिल ले बाहर का और ख़ास तौर पर अमेरिका का, तो वहाँ फिर हम घोड़े दौड़ा देते हैं अपनी तमन्नाओं के। तो ये घोड़े हैं या कुछ रुख बदल रहा है, मगर मेरी खबर ये है कि कोई रुख नहीं बदला। खान साहब जो है वो एक्सेप्टेबल अभी नहीं है इस यहाँ मुक़्तदर जो भी यहाँ इशराफी है उसके लिए। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिरवाई, बल्कि बाजवा साहब ने जो है वो गिरवाई थी, जो उनके मुताबिक। तो एक तो इसमें भी लोग बड़े मानी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हवाओं का रुख खैर बदलते हुए देर तो नहीं लगती? कादी साहब, गुजारिश ये है कि अमेरिकन डेलीगेशन मिला, जब कोई भी लीडर अवाम में मकबूल हो जाए और अवाम से उसका रिश्ता पक्का हो जाए और वो अदारों का मोहताज ना रहे, गैर मुल्की साजिशों का मोहताज ना रहे, तो उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। जब सैलाब आता ना, अपनी जगह बना लेता है, जितने मर्जी बंद बना ले। इमरान खान, अमेरिका ने, डोनाल्ड डू ने रजीम चेंज का इमरान खान के मुताबिक किया। अमेरिका की मजबूरी है अब इमरान खान को इलेक्शन में हराना अब नामुमकिन हद तक मुश्किल है। ये मैं आपको इस पे तो मेरे ख्याल सबका इत्तेफाक है, मुस्लिम लीग अवामी राय है, बता रहा हूं अवामी राय। तो अब चाहे हुकूमत 101 मुकदमा दर्ज करे, चाहे सरकारी इदारे जितना जोर लगाना लगा लें, जिस दिन इन्होंने इलेक्शन में जाना है, जो कामयाबी के नतीजा जाना है, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम होगा। ये 10 से 15,000 वोट भी डलवा लें धांधली से। काजी साहब देखें, अमेरिका खुदा तो नहीं है, 20 साल अफगानिस्तान में रह के आखिर शिकस्त हुई, हिस्ट्री गवाह है, कई ममालिक में गया। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी जमात है, इनकी सर्वाइवर है, पीडीएम से अलग हो, इस हकीकत को तस्लीम करें, इलेक्शन में जाएं। अगर ये पीडीएम के साथ रहते हैं और ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सब इन जैसे लोगों की बजाय वो जरदारी साहब की गुफ्तगू में आते हैं, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीछे रह जाएगी बहुत। फिलहाल दूसरी बड़ी जमात है। इमरान खान को रोकना अब पीडीएम की जमातें या उनके हमायती सहूलतकारों के बस में नहीं रहा। कादी साहब, जितने सर्वे हैं, कोई एक सर्वे बता दें, चाहे नून लीग खुद करा ले एक सर्वे। देखे ना, मोहतरमा मरियम नवाज साहब तशरीफ लाई हैं, अभी तक जितने कायसा इधर देखें जरा, या मैं आपको मरियम की ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मरियम साहब की जितने उन्होंने मोहतरमा ने किए, वर्कर कन्वेंशन किए, सुबह रख लें नारे पाकिस्तान जलसा, अगर बहुत ज्यादा मकबूल है तो रख लें। नहीं बड्डी साहब, इसमें दो आ रही नहीं है। कादी साहब, अच्छा इस वक्त तो फारग हैं। अवाम को टोटल माइनस करके आप अदारों पे डिपेंड करके इक़्तिदार में आ सकते हैं। अवाम को टोटल देखें, अदारे भी थोड़ा सा पुश उसे करेंगे ना, आपके पल्ले भी कुछ हो। जब 80% अक्सरियत 70 से 80% तरीके इंसाफ की तरफ। अच्छा बड़ी साहब, ये सामने देखिएगा
सरफराज निसार साहब हैं, कोई उनकी ट्वीट है कि MSF को बहाल करें, स्टूडेंट इसकी सपोर्ट के बगैर जमात मजबूत नहीं हो सकती, नौजवान नस्ल जो है उनको शामिल करें। ये अब बात ये है भट्टी साहब कि एक ज़माने में मेरे जैसा जाहिल आदमी भी शोबा तालीम से मुंसलिक था और MAO कॉलेज में भी हम होते थे। आप लेक्चरार थे माशाल्लाह उस दौर में। वो कहते थे इल्म हासिल करो चाहे MAO कॉलेज ही जाना पाए। वो जो स्टूडेंट यूनियन हमने उस वक्त देखी, उसमें 40-40 साल के स्टूडेंट थे, गुंडागर्दी, स्त्रियां लगानी और कत्ल करने। मैं इतना तकलीफ दे मैं विटनेस हूँ। और सुने एज अ स्टाफ मेंबर हम बैठे होते थे ऐसे, गोलियां चलनी, हम मेज़ों के नीचे घुस जाते थे। तो स्टूडेंट यूनियन को पॉजिटिव तरीके से अगर मुस्लिम लीग नून करे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कोई क्रिमिनल गैंग उस तरह ना बने जैसे बन गए थे। अगर स्टूडेंट यूनियन हो और वो अपनी कॉलेज और एजुकेशन तक महदूद रहे तो अच्छी बात है। आपको पता है लाहौर में वैगनों पे जगह किसने शुरू किया था? पहले वैगनें चलती थी हर स्टॉप पे, बसें नहीं थी। मैं सिविल लाइन पढ़ता था, उधर जमात इस्लामी का होल्ड था। उन दिनों में स्टूडेंट को उठाना, स्त्रियां लगाना, बरहना करना, ये आम बातें थी। अच्छा, मेरे स्टूडेंट थे, ये आम लड़ाई थी। बड्डी साहब आबिद चौधरी और ये आतिफ चौधरी, ये सारे मेरे स्टूडेंट थे ये, और बड़े मासूम बच्चे थे। देखते देखते ही जराइम की दुनिया में बर्बाद हो गए, मारे गए। आतिफ चौधरी किस तरह पुलिस मुकाबले में मारा गया, अरशद अमीन खुद उन्होंने मार दिया, कैसे मारा गया अरशद अमीन बेचारा। ये सारे स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि इन्हें सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी साहब मैं एक एक अदारे पे, जंग अखबार पे नाम ले देता हूँ, फायरिंग किसने की थी? भाई स्टूडेंट को तालीम और कलम और किताब दो, हाथ में उसके असला ना दो। अगर उन्हें बनानी है यूनियन बहाल करनी। बड़ी साहब मेरी एक बात सुन ले, फिर मुझे भूल जाएगी। मैं इम्तिहान ले रहा था, तो जो किरदारों का आप नाम ले रहे हैं, इनमें से किरदार मेरे पास आया और मैं वहाँ पे, तो उसने मुझे कहते जी एक बच्चे को नकल लगवानी है। मैं कहा बेटा मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता, ये मैं सेंटर तुम्हें दे के मैं बाहर जा रहा हूँ, बाकी का क्या कसूर है, बाकी भी नकल लगा लें। तो बेटा मैं ये नहीं कर सकता। वो मर गया, बच्चा मारा गया। उसने मुझे कहा सॉरी सर, और सॉरी सर करके वापस चला गया। मैं उसकी आज भी, वरना मेरे की औकात, काजी साहब इन सब या की औकात है। मैं भी थोड़ा सा गुमनाम सा कॉलेज में था, इनका आतिफ से भी मेरा तल्लक रहा है, सेल से भी, सारे ही। ये मैं आपको आबिद की बात सुना रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ही, क्योंकि उस वक्त ये अरूज पर थे, हम ज़रा मजदूरी लाइन, फ़कीरी लाइन में थे। तो गुजारिश ये इन्हें इस्तेमाल किया गया सियासी जमातों ने अपना आला कार बनाने के लिए, आला कार बनाने के लिए। अब अगर अवाम में मकबूलियत खो बैठे हो आप, वो खुदा के लिए अवाम से जो वादे किए थे इक़्तिदार में आने से पहले उसको पूरा करें। इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दें। इमरान के किसी आदमी ने, PTI ने करप्शन किया, ज़रूर कार्रवाई करे। वो लोगों के साथ किए हुए वादे पूरा करें। आप आटा 55 से 160 पे करके डॉलर 178 से 300 से बढ़ा के आप कहते हैं आप स्टूडेंट यूनियन बहाल करके हो जाएंगे। इसमें PTI खा जाएगी। नहीं, 80% हर महीने 30,000 से ज़्यादा यूथ 18 साल की हो रही है। आप रोक लोगे PTI को? पर अच्छा, ना ये नामुनासिब हो। नहीं, एक और ट्वीट नून लीग साहब की एक बहुत दिलचस्प ट्वीट है, अगर हम यहाँ दिखा सकें, जिसका मतम नज़र ये है कि डॉलर जो है वो अदली निज़ाम अदल की वजह से ऊपर जा रहा है। यानी इसमें किक बैकों का कोई ताल्लुक नहीं, ठेके बेचने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें महंगे बिजली घर लगाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ से पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जाने से इस डॉलर की कोई खराबी नहीं है। अलबत्ता निज़ाम अदल ने, और मुझे लगता है कि कल के फैसले ने डॉलर को ख़राब कर दिया। बड़ी साहब मैं वैसे एग्री करता हूँ उनसे। अता तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम है। ये गालिबन एहसन इकबाल साहब की ये ट्वीट, ये अता तारड़ साहब दोनों की है, नहायत काबिल एहतराम। मोहतरम, मीडिया का बाइकाट ना करें। मीडिया आपका कभी बाइकाट नहीं करेगा, क्योंकि आप हकीकत है मुस्लिम लीग में। मरियम नवाज एक हकीकत है। मीडिया का बाइकाट, अदालतों का कसूर नहीं। इस मुल्क को जो अरबों रुपए करप्शन किया गया, कोई एक अदारा बता दे एहसन इकबाल साहब, जिसमें आप अपना आदमी भेज दे, मैं भेज देता हूँ जगह, बगैर पैसे करप्शन के काम हो सकता है। बिजली का मीटर से लेके ड्राइविंग लाइसेंस तक, डोमिसाइल से लेकर, नौकरियां तो छोड़ ही दो ना, वो तो बिकती हैं। तो काजी साहब ये क्या अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अदलिया का इतना कसूर है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराना, अदलिया ने वो दे दिया। जब कासम सूरी साहब के बारे में इसी अदलिया के ऑनरेबल जज साहबान ने साहबान दी, तो आप उसके आगे थे।
ये अता तारड़ साहब और एहसन साहब सुधरे हुए लोग हैं। अब सुना है कुछ मीडिया का ये बाइकाट करने का सोच रहे हैं। मेरे मोहतरम अता तारड़ साहब, हम आपका बाइकाट कभी नहीं करेंगे। कोई मीडिया हाउस, कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट किसी जमात का बाइकाट नहीं करता। हमारी दावत है अता तारड़ साहब आए, अपना मौक़िफ़ बयान करें, बिल्कुल मरियम नवाज साहब तशरीफ लाएं, लेकिन इस अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का और मुल्क में होने वाली करप्शन का इल्ज़ाम अदलिया पर डालना नहायत नामुनासिब और तरीके इंसाफ की अगर मकबूलियत तो आवाम की वजह से, अदलिया की वजह से नहीं है। आप ना आते, 10 अप्रैल को रजीम चेंज का हिस्सा ना बनते तो आज तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात होती। अब इमरान खान को लोग दीवाना वार जाते हैं। जो एक औरत बच्चा पकड़ के उसे पता है शेलिंग होनी है, काजी साहब जाके ज़ुबान पर खड़ी हो जाती है, मैंने लीडर का हिफाजत करना है। क्या उस बच्चे को भी बगावत का पर्चा दोगे जो 5 साल का, 4 साल का? एक अवाम की राय से ना टकराएं। हाँ, अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। अगर एक दफ़ा इमरान खान की हुकूमत आती है, क्या हो गया? 2 दफ़ा आपकी आज डॉलर 200 से नीचे ले जाएं, पीटीआई खत्म हो जाएगी। आज डॉलर ले जाएं, आज आटा ले आए 35 रुपए, यूनिट जो है वो 8-10 रुपए का कर दें। तो ये तो मरियम नवाज साहब को सोचना चाहिए कि उनके ऐसे कुछ इर्द गिर्द लोग हैं जो उनको टकराव की पॉलिसी में बताते हैं, अदारों से, अदलिया पर टकराव की तकरीर लिख के देते हैं। आपको पता है जो उन्होंने सरगोदा में तकरीर की किसने लिख के दी? मैं तो हैरान हो गया, मुझे नून लिख के बंदे ने, मैंने कहा यार आपने मरियम साहब को समझाया नहीं। वो अच्छी खासी खातून है, उनके वालिद साहब ने उनकी ग्रूमिंग की है। उन्होंने बड़ा हैरत वाला कहा, उन्होंने कहा यार हम तो उस तकरीर को सुन के खुद सर पकड़ के बैठ के, पता चला कि मरियम साहबा के अक्सर साहब साथ होते हैं। वो तकरीर उन्होंने लिखी थी, भाई प्रेशर लाओ, अदलिया फैसला नहीं देगी। यार दबाव में भी कभी अदलिया फैसला बदलती है, आइन से नाराब कैसे करेगी? तो काजी साहब नून लीग के कुछ लोगों की बात मारी गई है। हाजा साहब सब लोग स्ट्रगल करने वाले, अब भाई मैदान में आओ, इलेक्शन से ना भागो। आपको ये 3 महीने में नहीं इलेक्शन कराने हैं, नहीं तो तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। अब सारी उम्र नहीं रह सकते। माना कि इनको किसी ने गारंटी, इन्होंने किसी से गारंटी ली हुई है कि जी इमरान खान को नाअहल करो, लेकिन उनकी गारंटियाँ अक्सर नाकाम हो जाती हैं। हिकमत अल्लाह की, एक आप प्लानिंग करें, एक मैं कर रहा हूँ, एक अल्लाह कर रहा है, होना वही है जो अल्लाह ने चाहा। तो कादी साहब ग्राउंड रियलिटी मदद चाहिए। मैं मरियम औरंगजेब साहबा से गुजारिश करूँगा कि अपने नून लीग के लोगों को चैनलों के खिलाफ जहर उगलने की बजाय मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मरियम औरंगजेब साहबा नहायत काबिल एहतराम, मेरी तो बहन है वो, और मरियम नवाज हमारी भी। टीवी चैनलों से और सहाफ़ियों से नफरत करने की बजाय अपना रिश्ता जोड़ें। आपका हर मौक़िफ़ दिया जाता है, इस तरह नफरत से सियासत में जगह नहीं बनती। रियासत को तरजीह दें, असूलों को तरजीह दें, सच को दें, आपके रास्ते होंगे। लेकिन एनीवे कि आप सब हुक्म बट साहब मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, और ठीक है हमारे लिए, हम हमारे सब सार आंखों जिसका जो मौक़िफ़ है वो हम मनोवन, हमारा न्यूज़ रूम हो, हमारे प्रोग्राम हो, हर चीज़ हाज़िर है। और हम हमेशा बड़ी तमीज़ और मोहब्बत से बात करते हैं, चाहे पीटीआई के लोग आएँ, मुस्लिम लीग नून के लोग आएँ। हाँ, राय हर किसी की अपनी अपनी है। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। हाँ, किसी भी दबाव के तहत अपनी राय नहीं बदलेंगे। हाँ, लेकिन हम, मेरा तजिया अपना है, मगर हमारी स्क्रीन इन पार्टियों के लिए है, सब के लिए A to Z। छोटे ट्रेड यूनियंस के लिए है, छोटे छोटे लेफ्ट के ग्रुप हैं, राइट के कर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। और भाई साहब वैसे एक गल दसो, इमरान खान ने इन्होंने नानी याद कराती, ये तो बात मानेंगे? कैसे नहीं भाई, बात ये है नहीं कैसे ये यार तूती बोल रहे हैं आज के दिन में, कल का नानी याद हुई कि नहीं? तो तूती बोल खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान। लेकिन ये है कि हम वापस आते हैं। IMF इतना लीथल क्यों है हमारे साथ? और चाइना की 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग ना की जाए। क्या चाइना हमें बचा लेगा? और अगर वो बचा तो सकता है, $100-150 बिलियन उसके लिए एक नथिंग, इट्स अ पीनट। लेकिन क्या इसके बदले में जो हमसे वो एक पॉलिसी शिफ्ट मांगेगा, हमारी शराफिया उसकी एल है या नहीं है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैशियत पर बात करने से पहले कुछ शॉर्ट हम आपको सुनवाना चाहते हैं। हमारे फाजिल जो वज़ीर ख़जाना हैं और कुछ और सुनाएं जी। अच्छा भट्टी साहब, अब तो क्या मैनेज किया इन्होंने? तो बहुत अच्छा किया। इमरान खान की हुकूमत के बाद 178 से $300 को 3 सेंचुरियाँ क्रॉस कर दी, पेट्रोल कर दिया।
महंगाई उस नैश पे ले गए जहां आम शहरी बुनियादी हकूक का तस्वुर भी नहीं कर सकता। साहब आपको केयर करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं एक बड़ी साहब मुझे बात याद आ गई, वजीर खजाना है आप। हाँ। नहीं काजी साहब, ये अपने किसी कारखाने के वजीर खजाना नहीं है, 22 करोड़ आवाम के हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। इन्हें तो शायद बिजली की कीमत 2 रुपए बढ़ने से, पेट्रोल 20 रुपए बढ़ने से नुकसान ना हो। ये डॉलर के हवाले से भी कुछ इन्होंने प्रिडिक्शंस की थी, वो भी सुनवा देते हैं आपको, सुनाएं जरा। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे क्या इसका कोई मतलब समझ आया आपको? अभी तक अंडर वैल्यू है और अंडर वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं थी उस वक्त 178 की था। उनका मतलब है यार मैंने तो वादा किया हुआ, मेरी प्रॉपर्टी बाहर अरबों रुपए की डॉलरों और पाउंडों में, गैर मुल्की करेंसी में है। पाकिस्तान में तो एक 50 करोड़ थी, उन्होंने आते सारी नैब तरमीम के बाद वो अपने से रिलीज करा ली, छोटी सी रकम 50। तो काजी साहब देखिए, उनकी एक मिसाल है। 50 करोड़ डॉलर थे उनके पास, या 1 अरब डॉलर थे, वो अब कितने हो जाएंगे? तो काजी साहब जब मुल्क में आज ही मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के मशीर खजाना थे, कहते थे जब सियासत रियासत पर तरजीह जाए सियासत को तो यही हाल होता है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने इन्हीं के बारे में इसहाक डार साहब के कहा। आज किसी टीवी चैनल पे मुस्लिम लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार साहब ने चलते बलते मुझे धक्का दे दिया और रियासत की बजाय सियासत को ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। तो अब जवाब दें। अब ये डॉलर साहब इसहाक डार साहब से लेना। कुछ मैं मजीद के दावे आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनाएं जी। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब देखें, अब तो आप आगे हैं, प्लीज मैनेज करें, हमें डिफॉल्ट से बचाएं, कीमतें नीचे लेके आएं, डॉलर की कीमत कम करें, खुदा का वास्ता करें। अब मोहतरम इसहाक डार उन्होंने कहा कि ये जो 170-80 है, मैं ये खेल नहीं खेलने दूंगा। अब 300 से ऊपर वाला खेल कौन खेल रहा है? अब मुझे बता दें, हुकूमत PDM की है, इसहाक डार साहब मोहतरम वजीर खजाना है, इस खेल का जिम्मेदार मैं किसको करार दूं? बीइंग पाकिस्तानी। काजी साहब ठीक है, प्रेशर है आप पर, मुझे आपके चेहरे से तासुर आ रहा है, नजर आ रहा है। किस चीज़ का प्रेशर बड़ी साहब? चलो किसी का भी हो, सहाफ़ियों पे होता रहता, अल्लाह इन सबको खुश रखे। एक कह रहे हैं इसकी कीमत असल 170-80 थी, हम ये खेल नहीं खेलने देंगे। ये 300 वाले का खेल का पीछे कौन है? साहब ये ब्लूमबर्ग की खबर है और मुझे बड़े अफसोस है कि मुझे ये दिखानी पड़ रही है। मार्केट ब्रेस फॉर पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क एज 7 बिलियन डेट लूम्स। तो अब यानी मार्केट, उर्दू तर्जुमा पढ़ो कहीं, मार्केट जो है अपने जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अपने आप को तैयार कर रही है। खुदा न खास्ता खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक, कि जो 7 बिलियन डॉलर का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है जब एक मुल्क में इस तरह की कैफियत होती है तो पूरी जोल्स जो हैं और जो झटके जो हैं, जिस तरह ट्रेमर होती है ना, जिस तरह खुदा न खास्ता ज़लज़ले की ट्रेमर्स होती हैं, तो फिर पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ जा जाता है। तो यार बचा लो हमें इससे यार, खुदा का आप खुद ही 7 बिलियन आपके लिए क्या है, या 2 बंदों से 7 बिलियन निकल आएगा। काजी साहब आप खुद ही तो कहते हैं डिफ़ॉल्ट का जब वो आएगा तो पता लग जाएगा। सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इतना काम करें, तमाम सियासतदानों को बुलाएं और ऑन ओथ लें कि जितने किसी के बाहर कारोबार प्रॉपर्टी है बेच के पाकिस्तान ले आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी। आपके अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे। करे ना ये हुकूमत, इस पर PTI भी इनसे तामुन करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये मतला है। PDM सारी सियासी जमातें आए और सारे रिटायर्ड अफसरान आए, जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं पाकिस्तान है तो हम हैं, ले आओ सब कुछ बेच के। और बट्टी साहब, पाकिस्तानियों का बकौल शब्बर जैदी साहब 120 बिलियन डॉलर, इसहाक डार साहब 200 अरब कहते थे और शब्बर साहब ने उसको करेक्ट किया अपने तय कि जी 120 बिलियन डॉलर। और जालमों 120 बिलियन बार पड़ा हुआ है और इस मुल्क को टके ना करो, इस तरह वापस करो कुछ। साहब वैसे मुझे लग रहा है जैसे IMF 98 में हमसे कुछ बनवाना चाहता ना, सख्त शराइत लगा रहा है। आजकल भी इसके पसे मंजर IMF कभी इतना बिगड़ता नहीं, कोई ना कोई गेम है। आप बताएं ना बताएं, आपकी मर्जी। यहाँ एक बहुत बड़ी फैमिली है, रॉथशाइल्ड आलम उसका नाम है, उसमें भी बड़ी कहानियाँ लोगों ने तलाश की, वो आके यहाँ मिले हैं। और ये 98 वाली शराइत क्यों रख रहा है, हमसे वो क्या चाहते हैं,
क्या क्या मांग रहे हैं, हमें आवाम को कोई इसमें एतमाद में लेगा, मगर खुदा का वास्ता जो करना करो और गरीब आदमी की पेट और रोटी का रिश्ता तो ना तोड़ो। काजी साहब एक ही तरीका, सियासी रंजिशें ख़त्म करें, इस मुल्क को माशी तबाही के लिए जितने बैरून मुल्क सहाफ़ियों के सबसे पहले पैसे हैं वापस मंगवाएं, इस मुल्क को पहले बचाएं, रियासत को बचाएं, फिर करें। इलेक्शन एक आईनी काम है, आप उसका 90 दिन में कराने के पाबंद है, ना कराएंगे आप जाने तो सुप्रीम कोर्ट मान जाए। बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। रॉथस्चाइल्ड जो एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और बड़ी पुरानी जो है, ये खरबपति डॉलरों में है, वो भी आए हैं, तो उनसे क्या बातचीत हुई ये है, ये सजग जंजाल से हटके फैमिली ये खैरसगाली का दौरा था, कोई कट सी कॉल थी, मैं तो उसमें से कोई अच्छा वैसे कहीं सब सजग जंदाल आके कारोबार करे, ये आप इस बात में कन्विंस नहीं है? तमाम सरकारी ओहदों पर रहने वाले अफसरान और पॉलिटिशियन और जो भी पाकिस्तानी है, हर मुहिब वतन अब बैरून मुल्क से अपना सारा पैसा पाकिस्तान लेकर आए, तो क्या आप समझते हैं बेहतरी नहीं आएगी इकानमी में? भट्टी साहब कौन लाएगा जो जहाँ से निकाल के ले गए हैं? बात पता क्या है भट्टी साहब, हमने इस मुल्क को लूट मार का सामान समझा हुआ है। हम इसको इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने अकाउंट्स यहाँ पे रखें। मेरा तो कोई बैरून मुल्क अकाउंट नहीं है आज की तारीख तक। मेरे तो जितने अकाउंट हैं और जितने हैं उस पर टैक्स जो है वो मेरा इदारा भी देता है। बात ये है कि ये कौन लाएगा? अच्छा कादी साहब, आजकल जो सूरत हाल है जिससे शायद हुकूमत ला इलम है, जितनी पढ़ी लिखी और एलीट क्लास है, डॉक्टर इंजीनियर है, सबसे ज़्यादा वो मिन्नतें कर रहे हैं पासपोर्ट बनवा दें। मैं क्या वो मुल्क से जाना चाहते हैं, वो कहते हैं यहाँ ना रोज़गार है ना इज़्ज़त है, ना रोज़गार है ना तहफ़्फ़ुज़ है जानो माल का, ना इज़्ज़त है। क्या हुकूमत इन हक़ाइक़ से नज़रअंदाज करके चल सकती है? नई नस्ल जो अच्छी पढ़ लिख के कोई कंप्यूटर पे आ रही है, कोई डॉक्टर आ रही है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई IT के एक्सपर्ट है, एक ही सिफारिश होती है पासपोर्ट बनाना है। मैं क्या हुआ सर, ना इधर रोजगार है, ना तनख्वाह है, ना इज्जत है, ना ही हमारा। भट्टी साहब मेरी एक तस्वीर बनाने वाले से बात हुई, एक दुकान पे कोई, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास एक दिन में पासपोर्ट साइज़ या पासपोर्ट के लिए या वीज़े के लिए कितने लोग आते हैं? तो उसने कहा, एक दुकान ने कहा जी 40 लोग मेरे पास डेली, एक दुकान, वहाँ पे 7-8 दुकानें हैं जो धंधा करती हैं। कहते हैं जी 40 लोग डेली मेरे पास आते हैं पासपोर्ट के लिए या वीज़े के लिए तस्वीरें बनवाने। काजी साहब मैं ये कह रहा हूँ, बदकिस्मती है हमारी सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है। हमने रियासत को अपनी ज़ात पर इग्नोर कर दिया, हमने रियासत को तरजीह नहीं देते, हम सियासत को तरजीह दे रहे हैं रियासत पर। जिस दिन हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार अपनी सलामती की ज़ामन समझ ली, पाकिस्तान संभल सकता है। क्लोजिंग है भट्टी साहब, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, बशर्त ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर आगे। ख़ानदानों को, अशख़ास को बचाने की बजाय इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुल्क ना बचा तो अशख़ास भी नहीं बचेंगे। इजाज़त, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।